পিতৃদোষ মানে কি? পিতৃদোষ নিয়ে বিস্তারিতভাবে বললেন রূপা আনন্দ জ্যোতিষী। তা আপনারা দেখে নিন। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर रूपा आनंद और आज मैं बात करूंगी पितृदोष के बारे में। क्या है पितृदोष, क्यों यह होता है, क्यों यह लगता है पितृदोष, इसका जो लक्षण है वह क्या है, इसका निवारण क्या है, आज मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखते रहिएगा अंत तक ये वीडियो। अब सवाल यह है कि पितृदोष क्यों लग जाता है आखिर में। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, हमने कभी किसी को दुखी नहीं किया, हमारे जीवन में इतनी सारी मुसीबतें आ रही है तो क्यों आ रही हैं, आखिर पितृदोष है भी या नहीं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। तो आज मैं इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ कि आखिर ये पितृदोष आपको क्यों लग जाता है। दोस्तों, यह जो धरती है, यह जो पृथ्वी है, यह कर्म भूमि है। आपने पिछले और पूर्व में जो भी गलतियां की है वह सब इसी धरती पर इसी जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। आप जो भी अच्छे और बुरे कर्म करते हैं आपको या तो इस जन्म में भुगतना पड़ता है या तो अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन भुगतना जरूर पड़ता है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है। आपको पिछले जन्मों का तो याद नहीं, लेकिन अगर आपने पिछले जन्मों में कुछ पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो आपको इस जन्म में उसके कर्म भुगतने ही पड़ेंगे। चाहे आप इस जन्म में चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर रहे हो, लेकिन पिछले जन्मों के पाप कर्म आपको इस जन्म में भुगतने ही पड़ेंगे। दूसरा यह है कारण कि अगर आपके पूर्वज, आपके माता पिता कुछ पाप कर्म किए हैं तो आपको उनके पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा इस जन्म में। अगला कारण क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, उन्हें रुलाया, उन्हें सताया, उन्हें भोजन नहीं दिया, उन्हें अकेला छोड़ा, उन्हें तरपाया, तो यह भी पितृदोष का एक कारण है। अगर आपने अपने माता पिता को बुढ़ापे में बेघर किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनसे छुटकारा पाना चाहा, तो यह भी पितृदोष का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अगर आपने अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्य नहीं निभाया, उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, तो यह भी आपके पाप कर्मों में गिना जाएगा। चाहे यह पाप कर्म आपके पूर्वज किए हो या आप किए हो, यह पितृदोष लगता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या है। मैंने कारण बताए, अब इसके लक्षण बताती हूँ। अगर आपके जॉब में, नौकरी में बाधाएं आ रही है, आपकी जो नौकरी है लग लग के छूट जा रही है, अब बार बार नौकरी को, अपने जॉब को बदलते हो, आपको बिजनेस में परेशानी आ रही है, आपकी शादी लग लग के टूट जा रही है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ है, वह अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं उसमें, आपके जो बच्चे हैं वह खुश नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं चल रही है, आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, आप अकेले रह रहे हैं, आप अकेले हो चुके हैं, तो यह सब जो लक्षण है यह पितृदोष के लक्षण है। अब मैं आपको पितृदोष के बहुत ही आसान से उपाय बता रही हूँ, जिसको कर कर आप अपने जीवन में पितृदोष की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वह आसान से उपाय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। अगर आपके माता पिता जीवित है तो आपको उनकी दिल से सेवा करनी है। अगर आपके माता पिता जीवित नहीं है तो आपको करना क्या है, आपके आसपास के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी है, उनकी देखभाल करनी है। उनसे जाकर पूछिए क्या आपको कोई परेशानी है। अगर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है तो आप उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाए। अगर उन्हें दवाइयाँ चाहिए तो आप उन्हें दवाइयाँ दीजिए। आप हर तरह से उनका ख्याल रखिए। उनसे पूछिए आपको खाने में क्या पसंद है, उनका मनपसंद खाना खिलाइए। उन्हें अगर कपड़ों की ज़रूरत है तो आप उन्हें कपड़े दीजिए, उन्हें अच्छा भोजन दीजिए, उनका अच्छा सम्मान कीजिए। माता पिता हो या बड़े बुजुर्ग हो, वह क्या चाहते हैं, आपसे समय चाहते हैं। आप अपने जो समय है, जो 24 आवर है, 24 घंटे हैं, उनमें से कुछ समय आप उन बड़े बुजुर्गों को दीजिए। वह चाहते हैं कि कोई मेरे साथ थोड़ी देर बैठकर बातें करें। उनका अकेलापन दूर कीजिए। इससे पितृदोष की समस्या से
निजात पा सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बड़े बुजुर्गों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। उन्हें अकेलापन कभी भी महसूस ना हो, चाहे आपके माता पिता हो, आपके दादा दादी हो, आपके नाना नानी हो, या फिर आपके मोहल्ले आसपास के बड़े बुजुर्ग हो। उनका साथ दीजिए, उन्हें आपसे साथ चाहिए। दोस्तों, पितृदोष से निजात पाने के लिए एक और उपाय है जो बहुत लोग करना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप करेंगे तो पितृदोष से बहुत जल्दी आप छुटकारा पा सकते हैं। वह यह है कि कुष्ठ रोगियों की मदद करें। चाहे उन्हें कपड़े दे, चाहे उन्हें खाना खिलाए, अच्छा खाना खिलाए, कुछ भी करके उनकी मदद करें, तो आप बहुत जल्द पितृदोष की समस्या से निजात पाएंगे और आपके जो पूर्वज हैं आपके इस अच्छे कर्मों से बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और एक आसान सा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप करेंगे तो पितृदोष की समस्या से निजात पा सकते हैं, लेकिन यह उपाय आपको हर रोज करनी है, ध्यान से करनी है। सुबह और शाम पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और तेल का दीपक जलाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। ओम पितृदेवाय नमः, यह आपको मंत्र 11 बार जरूर जपना है और अपने पितरों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आप हमारे जीवन की हर समस्या को दूर करें और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। यह थे कुछ आसान से उपाय, जिसको आप दिल से करेंगे, मन से करेंगे, तो आप पितृदोष की समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है उपाय करने के, तो आप अच्छा एस्ट्रोलॉजर से, कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पितृदोष की समस्या का उपाय करा सकते हैं। उपाय मैं भी करती हूँ, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी करती हूँ और साइकिक एस्ट्रोलॉजी से भी करती हूँ। मेरे पास दोनों ही तरह के उपाय हैं। यह जो साइकिक एस्ट्रोलॉजी से जो उपाय हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी जो उपाय हैं, वह दिव्य शक्तियों के माध्यम से मुझे उपाय मालूम होते हैं कि मुझे किस तरह से आपके लिए उपाय करने हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के जीवन में जो पितृदोष की समस्याएं हैं वह कम होती है, कभी किसी के जीवन में पितृदोष की समस्याएं ज़्यादा हो। मैं करती क्या हूँ कि साइकिक एस्ट्रोलॉजी के मेथड से मैं आपके जो फोटोग्राफ्स है उसको ध्यान से देखती हूँ, आपके एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ। आपके अगर पूर्वज की फ़ोटो है तो आप वो पूर्वज की फ़ोटो मुझे प्रोवाइड करेंगे, मैं उनके फ़ोटो को भी देखकर आपके एनर्जी से कनेक्ट होकर और आपके पूर्वज के एनर्जी से कनेक्ट होकर मैं यह पता लगा सकती हूँ कि आपके जो पूर्वज है वह दुखी क्यों है और उन्हें क्या चाहिए। मेरे पास ऐसी शक्ति है जिसे मैं किसी भी डेड पर्सन से कनेक्ट हो सकती हूँ, चाहे आपके पूर्वज हो या कोई भी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मैं उनसे कनेक्ट हो सकती हूँ। मेरे पास ऐसी दैविक शक्तियाँ हैं जिसके माध्यम से मैं जुड़ सकती हूँ, उनकी आत्माओं से बातें कर सकती हूँ। तो पितृदोष की जो समस्या है मैं दैविक शक्तियों के माध्यम से सॉल्व करती हूँ। पितृदोष की समस्या जो है वह मैं दैविक शक्तियों से सॉल्व करती हूँ, दैविक शक्तियों की मदद से सॉल्व करती हूँ। तो अगर आपके जीवन में पितृदोष है और आपके पास खुद से उपाय करने के लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर आप मुझसे उपाय करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी फोटोग्राफ्स देनी होंगी, अपने पूर्वज की फोटोग्राफ्स देनी होंगी अगर है तो। अगर नहीं भी है तो भी मैं आपसे, आपके एनर्जी से आपके पूर्वज तक कनेक्ट हो सकती हूँ, उनकी आत्मा से कनेक्ट हो सकती हूँ, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकती हूँ, उनकी सोल से कनेक्ट हो सकती हूँ। तो जब मैं उनकी सोल से कनेक्ट होंगी तो मैं उनसे यह पूछूंगी कि आपको क्या चाहिए और आपको शांति कैसे। और जब मुझे यह मालूम होगा कि उन्हें क्या चाहिए तो फिर मैं उसके अनुसार पितृदोष की समस्या का समाधान करूंगी। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है पितृदोष की वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9870639313। नमस्कार।